तो हमें लगता है कि अप्रूवल के रूप में जी स्टोन के केसेस, स्किन के केसेस जी, बहुत सारे केसेस, डिकोरिया के केसेस जी, ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में, हेयर फॉल के केसेस और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम आप देखेंगे अप्रूव कर देंगे कि होम्योपैथिक से बेटर कोई मेडिसिन नहीं है। तो गैस के लिए कौन सी दवा होम्योपैथिक में लेनी चाहिए? तो गैस के लिए देखिए नक्सबोन का पल्सेटिला, नक्सबोन का पल्सेटिला बहुत यूजफुल दवा है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। होम्योपैथी ने बदली हजारों मरीजों की जिंदगी, डॉक्टर एपी वर्मा ने कहा। प्राकृतिक चिकित्सा से रोग मुक्ति की दिशा में बढ़ता भरोसा। चिकित्सा की भीड़ में जहां लोग त्वरित राहत के लिए एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं, वहीं रोहनिया बाजार स्थित वर्मा होम्यो क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा ने अपने अनुभव और समर्पण से यह साबित किया है कि होम्योपैथी केवल इलाज नहीं बल्कि शरीर के प्राकृतिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने की कला है। बीएससी और बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त डॉक्टर वर्मा ने वर्षों के अभ्यास से हजारों मरीजों को ठीक किया है। उनके अनुसार होम्योपैथी चिकित्सा न केवल सस्ती और सुरक्षित है बल्कि यह रोग की जड़ पर सीधा प्रहार करती है। परफेक्ट मिशन के संवाददाता से बातचीत में डॉक्टर वर्मा ने इलाज की मूल भावना, आधुनिक चिकित्सा से तुलना और रोगों की जड़ों पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी किसी चमत्कार से कम नहीं, बशर्ते उसमें विश्वास और निरंतरता रखी जाए। रोग से मत भागिए, समझिए, शरीर को सहयोग दीजिए, विरोध नहीं। आज जब दवाओं के दुष्प्रभावों से लोग त्रस्त हैं, तब होम्योपैथी आशा की वह किरण है जो रोग नहीं जीवन बदलती है। देखें जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं रोहनिया बाजार। यहाँ पे जो है रोहनिया थाना के ठीक सामने वर्मा होम्यो क्लिनिक हॉल है और यहाँ पे जो है डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा जी बैठते हैं, जो कि बिल्कुल जो है रोहनिया बाजार में ही है। और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि होम्योपैथ और एलोपैथ में क्या अंतर है। इस समय देखा जाए तो घर घर में एक दो पेशेंट मिलते रहते हैं। होम्योपैथ की या एलोपैथ की सबसे अच्छी दवा कारगर कौन कौन सी है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर का हाल जानेंगे और नाम जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। जी सर नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद वर्मा, बीएससी बीएचएमएस। मैं होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ और रोहनिया में प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी यही मेरा इंट्रो है। वर्मा होम्यो क्लिनिक नाम से मेरा रोहनिया में क्लिनिक है। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि होम्योपैथिक और एलोपैथ में क्या अंतर है? सर देखिए, एलोपैथ और होम्योपैथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं जी। और एलोपैथिक में आप बेसिकली देखेंगे तो एक्सीडेंटल केस, सडन कोई कंप्लेन आ जाए या किसी तरह का ऑपरेटिव केस हो जी, तो इन केसेस में होम्योपैथी का अपना कोई योगदान नहीं होता है जी, ना के बराबर होता है। इसलिए माना जाता है कि बेसिकली एलोपैथ ही जीवन को देने वाला है जी। लेकिन जब हम होम्योपैथिक पे आते हैं तो जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, चाहे वो स्किन के हो, चाहे तरह तरह की बीमारियां, जो पुरानी बीमारियां हैं, साइटिका है, कुकवत है, एलर्जिकल है, इस सारी बीमारियों को लेके होम्योपैथ के पास आते हैं, खासतौर से क्रॉनिक केसेस। एक्यूट केस में भी आते हैं, लेकिन एक्यूट केसेस में लोग सोचते हैं कि एलोपैथ लेके 2 दिन में, 1 दिन में ठीक हो जाए। अदरवाइज होम्योपैथिक को बेसिकली इसीलिए लिया जाता है क्योंकि होम्योपैथिक क्योर करता है, तो होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं लोग। तो ऐसा मतलब जैसे कि कभी कभी लोग इससे चर्चा का विषय बन जाता है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये कुछ लोग जैसे कहते हैं जैसे कि अरे होम्योपैथिक दवा जो है काम नहीं करती है, तो एक हम जैसे कि आपके मरीजों की तरफ से सवाल हमारा है कि क्या होम्योपैथ वास्तव में सही सटीक कार्य करती है? देखिए सर, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर होने का नाते मैं ये कहूँगा कि मैं अपने केसेस के बारे में बात करता हूँ। जी जी।
तो हमें लगता है कि अप्रूवल के रूप में जी स्टोन की केसेस, स्किन की केसेस, जी बहुत सारे केसेस, डिकोरिया के केसेस, जी ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में, हेयर फॉल के केसेस, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम आप देखेंगे अप्रूव कर देंगे कि होम्योपैथिक से बेटर कोई मेडिसिन नहीं है। अदरवाइज जो होम्योपैथी को बोलते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है, तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों की संख्या बढ़ती जा रही है, होम्योपैथी पर लोगों को ट्रस्ट बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे पढ़े लिखे लोगों के बीच में होम्योपैथी का अपना ही क्रेज है, और मुस्लिमों में होम्योपैथी का क्रेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मुस्लिम लोग की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और एजुकेटेड लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है। ये खास बात होती है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे चर्चा किया स्टोन, स्किन जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टोन जैसे एक आजकल तो आम बीमारी बन चुकी है, स्टोन में होम्योपैथ कहाँ तक कारगर है और उसमें सबसे अच्छी दवा कौन सी लेनी चाहिए? देखिए सर, होम्योपैथिक में जो स्टोन का मामला है, तो स्टोन में गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो निकालने में बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक भी करीब करीब मैक्सिमम लोग फेल्यूर मानते हैं। और ऐसा है, कम काम करते हैं लेकिन करते हैं, कभी कभी सफलता कुछ मिल जाती है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन आप किडनी के स्टोन की बात करेंगे तो किडनी के स्टोन में मेरे पास अप्रूवल के रूप में है, अभी आपको दिखा भी दूंगा। अभिषेक नाम का एक एसी बनाना लड़का, मैंने 38.5 mm का स्टोन क्लियर किया है जी, 38.5 mm का स्टोन क्लियर किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और इस स्टोन को क्लियर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास नंबर है, अगर जैसे अक्टूबर के रूप में होता है कि डॉक्टर साहब आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, पता नहीं ये सच्चाई है कि नहीं, तो मेरे पास उसका नंबर भी है। आप चाहे तो ऑन कॉल बात कर सकते हैं, आप तो मुझसे सडन मिल रहे हैं और मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनका नंबर दे देंगे, आप बात करके क्लियर कर लीजिए। तो क्या स्टोन के लिए कोई मतलब बहुत अच्छी एक मतलब जनरल भी दवा होती है क्या, कि जो है क्या मरीज ले लगातार? तो हाँ सर, लिया जाता है, लेकिन जैसे कि दवाओं का हम लोग शेयर इसलिए नहीं करते। हालांकि देखिए, बताने को हम बता दे रहे हैं, वर्बेरिस नाम की दवा होती है, यह एक पेटेंट दवा है, और उसके साथ साथ डाइल्यूशन भी चलता है, मदर टीचर क्यों, और उसके साथ हम क्लियर स्टोन चलाते हैं, स्टोन KPSBL का। लेकिन अब जैसे कि हम लोग दवाओं को इंटरव्यू में या कहीं पे शेयर आउट नहीं करते, क्या करते हैं, पेशेंट जाके खुद से ले लेते हैं, मेडिकल से लेके और खुद ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो ट्रीटमेंट तो ठीक है, आप कर लेंगे स्टोन का, लेकिन स्टोन फॉर्म कहाँ से हो रहा है, स्टोन बन क्यों रहे हैं, और स्टोन का अगर गैस्ट्राइटिस स्टोन है, गैस भी बन रहा है, इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, और एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इसको कैसे आप ठीक करेंगे? इनकी दवाएं फिक्स नहीं है। दवाएं इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि एज ए कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, ग्रोथ पे डिपेंड करता है, एज फैक्टर होता है, ये सब चीज़ें होम्योपैथी के बेसिक सिद्धांत पे काम करती हैं। जैसा कि देखिए, हमें एक चीज़ क्लियर कर दे, डॉक्टर साहब ने दवाओं का नाम तो जरूर बताया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साथ में ये भी कह रहे हैं बिना अपने डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा लेना नहीं है। डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर लोग नसों की बीमारी से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, जो नस होते हैं, तो उसके लिए बेहतर दवा कौन सी है होम्योपैथ में? देखिए, अगर नसों के मामले में अगर नसों का सप्रेशन है जी, तो नसों के सप्रेशन में होम्योपैथिक काम तो करती है, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता कभी कभी। तो क्या होता है कि ऑपरेटिव केसेस हो जाते हैं, जैसे स्पाइन की केस में, सर्वाइकल के केस में। लेकिन अगर नसें कमजोर हो रही हैं, ट्रैवलिंग हो रहा है हैंड, अगर चक्कर आ रहा है, वर्टाइगो आ रहा है, और नसों के कारण कभी कभी क्या होता है कि फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है सही, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं सही से, तो इसमें क्या होता है कि एक तो एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल होता है, साथ में आपके मेडिसिन जिनसिंग करके दवा आती है, मदर टीचर बहुत ही अच्छा वर्कफुल है और यूजफुल है दवा, और उसके साथ साथ आर्निका मोडेना बहुत यूजफुल दवा है, उसको मदर टीचर मिलेगी। तो ये सब दवाएं हैं, बहुत सारी उसकी दवाएं हैं, कुछ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है दवाएं। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है, आजकल के समय में जैसे खान पान लोगों के भाग दौड़ की दुनिया में अक्सर लोग गैस के मरीज होते जा रहे हैं, तो क्या इस कंडीशन में होम्योपैथ दवा लेना बेहतरीन होता है कि एलोपैथ लेना चाहिए? अगर होम्योपैथ लेना चाहिए तो इसमें सबसे अच्छी दवा कौन सी है? जैसे आजकल होता क्या है, ये गैस बन गया, गैस वगैरह के लिए एक टैबलेट खा लीजिए,
तो क्या वो मतलब लेना सही है? हाँ सर, लिया जा सकता है। एक कंडीशन ऐसी पैदा होती तो लिया जा सकता है। बचते ये है कि गैस बन क्यों रहा है, उसकी क्या है? प्राइमरी ये है कि आपको गैस बन क्यों रहा है जी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से हो रहा है। बाहर की चीज़ें हम खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड खा रहे हैं और कुछ तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस बनता है। तो गैस के लिए कौन सी दवा होम्योपैथिक में लेनी चाहिए? तो गैस के लिए देखिए नक्स भूमिका परसेटिला, नक्स भूमिका परसेटिला बहुत परसेटिला यूजफुल दवा है जी, लेना चाहिए। तो सर ये बताया कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा की पद्धति है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी है? नहीं सर, देखिए इसके अपने साइड इफेक्ट तो नहीं है जी, लेकिन अगर एज ए ट्रीटमेंट जैसे जब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर पाते या प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से लाइट नहीं लेते और रीड ही नहीं करते, उस तरह की पढ़ाई नहीं करते और जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है, तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो जिससे क्रॉस करती हैं। तो उसमें देखना पड़ता है कि उन दवाओं का साथ में प्रयोग न किया जाए और दवाओं को समझने के बाद, साइंस सेंटर देखने के बाद। क्या मतलब होम्योपैथ और एलोपैथ साथ में चलाया जा सकता है? हाँ सर, चलाया जा सकता है इन केसेस में जी। जब आपको लगे कि नहीं एलोपैथ की नीड है, अगर बिना एलोपैथ के हम उसको नहीं चल सकते और वहाँ पे क्योर करने के लिए तो होम्योपैथी ठीक है, अदरवाइज उनको रिलीफ भी होना चाहिए। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें रिलीफ के लिए आप एलोपैथ ले सकते हैं और साथ में होम्योपैथी भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, आधे घंटे का अंतर। ये होम्योपैथ मतलब कि आप डॉक्टर साहब का कहना यह है कि होम्योपैथ और एलोपैथ चलाया तो जा सकता है साथ में, लेकिन दोनों में आधे से 1 घंटे का जो है डिफरेंस होना अनिवार्य है। क्या होम्योपैथिक दवा का जो है ज़्यादा उपयोग करना कहीं नुकसानदायक तो नहीं है? जैसे होम्योपैथी की दवाओं का ज़्यादा उपयोग का मतलब है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर बताएंगे, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग होता है जी। सब चीज़ का अपना ट्रीटमेंट है, ड्यूरेशन है, समय है। कभी कभी क्या होते हैं कि इन केसेस आप जैसे स्टोन ही मान लीजिए सपोज, तो स्टोन की इस पर डिपेंड करता है कितने mm का स्टोन है। अगर 3.5 mm का स्टोन है तो 3 to 5 मंथ में खत्म हो जाते हैं। अगर 38 जो मैंने बताया कि 38.5 mm का स्टोन जिसको मैंने ठीक किया वो हमें 9 से 10 मंथ लगा है, तो कभी कभी इसमें साल भर भी लग जाते हैं। पेशेंट के इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारी कितनी बात सुन रहे हैं। फॉलो अप में हम उनको बता रहे हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना है, ये ऐसे रहना है, लेकिन उसके बावजूद पता चला कि वो फास्ट फूड ले रहे हैं, कुछ खा ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें इसको लेके आती हैं कि पेशेंट भी हमारे कहे के अकॉर्डिंग चले और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को माने और सलाह को माने और डाइट चार्ट भी वैसे मेंटेन करें जिस तरह की बताई जाती है। मतलब कि डॉक्टर की सलाह को सम्मान जी जी। छोटे बच्चों को भी होम्योपैथ की दवा देना कहाँ तक सही है? सर देखिए, छोटे बच्चों में डॉक्टर की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं जी, पर छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट में होता क्या है कि हमें ओरली कुछ नहीं मिलता जी, बच्चा कुछ नहीं बताएगा जी, आपको सब साइंस सिम्टम सब पकड़ना है। हमारा कहने का मतलब है क्या छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल के बच्चे होते हैं, क्या उनको होम्योपैथ दवा चलाया जा सकता है? सब 5 साल के बच्चे को चलाया जा सकता है, क्योंकि 5 साल के बच्चे जो होते हैं कुछ साइंस सिम्टम देते हैं कि पेट में दर्द कर रहा है या फिर हमको मिचली आ रही है, उल्टी हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है या पेट में दर्द है, तो बच्चे बताते हैं 5 साल के बच्चे। इससे छोटे बच्चे जो हैं 1 साल 2 साल के बच्चों को होता क्या है कि सडन आराम भी चाहिए। पेशेंट का अटेंडेंट जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चे को जल्दी से रिलीफ मिले, झेलना ना पड़े, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम लगता है उसको लेके कभी कभी होता है कि यार 1 साल के छोटे बच्चे को 2 साल के छोटे बच्चे को, जैसे मैं 1 साल 2 साल के बच्चों को देखना कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि होता है क्या है कि साइंस सिम्टम नहीं दे रहा है, अगर सडन कुछ हो जाता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर के ऊपर आ जाती है। सर एक लास्ट सवाल हमारा आपसे है कि गैस के लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा एक बताएं जिसको जो है जनरल लोग अपने घरों में रख सकें और जो है कि उसका जरूरत पड़ने पर प्रयोग कर सकें और सटीक काम भी करे। नहीं सर, बिल्कुल सटीक काम करेगा। आपका नक्स भूमिका परसेटिला का कॉम्बिनेशन बनाइए या दोनों को अलग अलग ले लीजिए, SBL के में या किसी भी उसमें फॉर्म में आप लेके रख दीजिए। कभी ऐसा लगता है कि बहुत गैस बन रहा है और ले नहीं हो रहा है तो आप दोनों को 15 ड्रॉप्स 15 मिनट करके थोड़े से पानी में 15 मिनट डाल के पी लीजिए, फिर 2-4-5 मिनट बाद परसेटिला करके पी लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा तुरंत जी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर हमारे चैनल के माध्यम से अपने मरीजों के लिए कोई संदेश देना अगर चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन मरीजों को तो यही कहना चाहेंगे कि वो हेल्दी फूड लें,
और स्वस्थ रहें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, टहलें और अपने को फिट रखना हम लोग के हाथ में, उनके हाथ में है। हम लोग का क्या है कि जब बीमार होते हैं तो हमारे पास आते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनको तब बताते हैं क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस में आपको जैसे कि मालूम होना चाहिए कि अभी हमको चाट फुल्की खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो आगे जाके हमको दिक्कत होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, लीवर का सिस्टम डैमेज होगा। तो इन सबको अगर आपको बना के रखना है तो आपको सोच समझ के खाना पीना होगा। सर एक सवाल हम कर रहे हैं आपसे, मतलब क्या ऐसा कोई ऐसी कोई बात कहना चाहेंगे जिससे कि एक समाज को एक होम्योपैथ की दवा को लेकर के एक संदेश दिया और समाज कल्याण में भी हो सवाल, अगर ऐसा कुछ करना चाहेंगे? तो देखिए, समाज को लेके और अवेयरनेस के रूप में मैं यही करना चाहूँगा एज ए डॉक्टर के रूप में कि आप लोग स्वस्थ रहिए और स्वस्थ जीवन जिए, हेल्दी फूड खाइए, खाना अच्छा खाइए। हाँ, पार्टी वार्टी कभी रहती है और जनरली कभी कुछ ले लेते हैं, वो अलग इशू है, लेकिन कोशिश करिए कि हेल्दी फूड खाइए। और उस तरह के चीज़ें नहीं आ रही हैं, न उस तरह की सब्जियां आ रही हैं, न उस तरह के फूड आ रहे हैं, न उस तरह के आपके खाने की चीज़ें आ रही हैं। सब में यूरिया उर्वरक सब डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी लिक्विड में दिक्कत हो रही है। और इसके लिए है कि अच्छा आप हेल्दी फूड खाएं और हेल्थ को सही रखें। जी, तो ये थे हमारे साथ जो है जुड़े, हमारे हमसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर आनंद प्रकाश वर्मा जी, जिसकी क्लिनिक जो है कि आपके रोहनिया बाजार में है, ठीक थाने के सामने। ये बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे कि होम्योपैथ और एलोपैथ में अंतर क्या है बता रहे थे, और कौन सी दवा कब लेनी चाहिए इसका सही उपयोग करना भी बता रहे थे। इन्होंने हमारे चैनल को इतना अपना गौरव समझ दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।